अगर आपको ईश्वर का ये संदेश मिला है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये संदेश यूं ही आपको नहीं मिला है, किसी खास वजह से ईश्वर ने आपके पास ये संदेश भेजा है। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि तुम जिस उधेड़ बुन में हो वो उधेड़ बुन बेकार है, उसको छोड़ो। तुम ये विश्वास करो कि मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा वो अच्छा करूँगा। तुम जल्दी ही देखोगे कि तुम्हारे विचारों में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे और तुम ऊर्जाओं के गेम को और आसानी से समझ पाओगे। तुम्हारे बौद्धिक स्तर को बढ़ाया जा रहा है। तुम संसार को भी एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करोगे और आध्यात्म में भी तुम्हें बहुत बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। जो तुम्हें छोड़ के चला गया था वो वापस तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा। तुम्हारा पारिवारिक जीवन में जो भी तुमने दर्द सहा है वो हर दर्द मिटाया जाएगा। तुम्हें हर तरीके से सुखी संपन्न बनाया जाएगा। तुम्हें जो भी परेशान कर रहे थे वो लोग तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहे हैं। तुम्हारी मुश्किलों का अंत हो रहा है। जो तुमने संघर्षमयी जीवन अभी तक जिया है वो संघर्ष की साइकिल अब पूरी हुई। अब वो संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हुआ है। तुम्हें अब न्याय मिलने वाला है। तुम्हें हर पल मैंने देखा है। तुम्हें रोते तड़पते, तुम्हें संघर्ष करते हुए मैंने देखा है। मुझसे कुछ छुपा नहीं है। इसलिए तुम्हें अब न्याय मिलने वाला है, क्योंकि तुमने बहुत मेहनतें की हैं। तुमने किसी को सच्चे दिल से चाहा है और तुम्हें लगता है कि उसे तुमसे छीन लिया गया। मेरे बच्चे, उसका कुछ समय के लिए तुमसे दूर रहना तुम्हारे लिए भी अच्छा था और उसके लिए भी अच्छा था, क्योंकि अगर वो व्यक्ति तुमसे दूर नहीं रहता तो वो तुम्हारी अहमियत नहीं समझता और तुम उसकी अहमियत नहीं समझते। इसलिए यूनिवर्स यहाँ आपको बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो व्यक्ति फिर से वापस आएगा और तुम जिस व्यक्ति को चाहते हो, किसी और भी व्यक्ति को चाहते हो, वो भी तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आएगा। किसी और भी का मतलब ये है कि अगर तुम किसी नए व्यक्ति की मदद चाहते हो तो वो नया व्यक्ति आएगा। तुम जिस व्यक्ति की मदद चाहते हो वो आएगा और तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम तुम्हारे जीवन में लाया जा रहा है। वो प्रेम जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना था, जो सिर्फ तुम्हारा है, जिसे तुम्हारे लिए ईश्वर ने बनाया था, वो तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए वापस आ रहा है। जो भी उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें थी, जो भी बातें तुम्हारी तरफ आने से रोक रही थी, वो मुश्किलें ईश्वर ने ख़त्म कर दी हैं। अब तुम्हें, तुम्हारे पर्सन को तुम्हारी ओर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे कार्मिक अकाउंट हैं तुम दोनों के जो पूरे हो चुके हैं। जो थोड़े बचे हैं वो स्वयं मैं पूरे करूँगा। तुम परेशान नहीं हो। तुम्हें तो जस्टिस मिलके रहेगा। तुम्हारी ज़िंदगी में संतुलन आएगा। तुमने जो अभी तक दर्द, केवल दर्द 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 सहा है, मैंने देखा है तुम्हारा दर्द। मैं जिया हूँ, मैं तुम्हारे भीतर ही तो बैठा हूँ। तुम रोते थे तो मैं भीतर ही तो हूँ। मैं भी तो रोता था तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हारी लर्निंग के लिए, तुम्हारी मजबूती के लिए, तुम सीख सको, तुम आंधियों में खड़े रह सको, तुम तूफानों का सामना कर सको, तुम्हारी इस मजबूती के लिए उन तूफानों से, उन संघर्षों से गुजरना ज़रूरी था। इसलिए जहाँ तुम गिरते थे मैं तुम्हें वहीं संभालता था, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ा, क्योंकि तुम्हारी मजबूती ज़रूरी थी। मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहता था। मैं तुम्हें वो दिया बनाना चाहता था जो तूफान का भी सामना कर जाए, कि तूफान गुजर जाए और वो दिया जलता रहे। तुम वही दिया हो मेरे बच्चे। तुम्हें मैंने वही दिया बनाया है। तुम्हारी ज़िंदगी में उत्सवों की कतार लगेगी। एक के बाद एक के बाद एक के बाद मैं कतार लगा दूंगा अवसरों की। और इन जो अवसरों की कतार लगेंगी, जो सु अवसरों की, जो उत्सवों की कतार लगेगी, तो जो तुम्हारे शत्रु थे ना, वो जल भुन के राख होंगे। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम्हारी खुशियाँ। तो तुम उनकी परवाह भी मत करना और उनको मनाने की भी कोशिश नहीं करना। वो जलें तो जलें, वो जाएं तुम्हारी ज़िंदगी से तो जाएं, इसकी परवाह तुम मत करना, क्योंकि उन्हें भी उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है जिसे अपने कर्मों का फल ना भुगतना पड़े। उन्हें भी कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए तुम इसकी चिंता मत करना कि वो दुखी होंगे, वो परेशान होंगे। वो अगर ड्रामा करें कि तुमने उत्सव मनाया और हमें नहीं पूछा, तो करने देना, क्योंकि वो ऐसे ही हैं, उन्हें भुगतना ही पड़ेगा।
ज़्यादा उनको मनाने की कोशिश नहीं करना। और अगर मनाने की कोशिश करोगे, तुम ये चाहोगे कि भाई तुम इतना अनकंडीशनल लव अगर दोगे कि भाई कोई बात नहीं, मेरे संघर्ष में तुमने साथ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, वो मेरा संघर्ष था, वो मेरे प्रारब्ध थे, आज मैं अपने उत्सव में तुम्हें शामिल करता हूँ, तो वो तुम्हारे उत्सवों में भी तुम्हारे साथ धोखा करेंगे। इसलिए जो लोग गलत थे, जिन लोगों ने तुम्हारे संघर्ष में तुम्हें सताया, तुम्हारे साथ धोखा किया, उनको दोबारा से अपने साथ धोखा करने का मौका मत देना। उन्हें दोबारा से दिल से माफ़ करो, लेकिन दोबारा से अपनी ज़िंदगी में शामिल मत करना। ये मेरा आदेश है तुम्हारे लिए। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना, तुम्हें ऐसे लोगों को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना है। बस अपनी ऊर्जा के लिए उनको माफ़ कर देना है, लेकिन दिल से माफ़ करना है, सामने जाके माफ़ नहीं करना है। सामने से वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। तुमने अपनी ऊर्जा संभाली है, तुमने उन्हें माफ़ किया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सामने जाके तुम उनसे कहो कि हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तो देखो सर्प विष ही छोड़ेगा, बिच्छू विष ही छोड़ेगा। तो उनके लिए ज़्यादा आपको दया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में मैं उत्सवों की कतार लगा रहा हूँ। उनको दिक्कत होगी, उनको दर्द होगा, तो उनमें मत फंसना। तुम अपनी ज़िंदगी का आनंद लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी का आनंद लो। तुम्हारे जीवन में अब वही लोग रहेंगे जो तुम्हारा भला चाहते हैं। तुमसे जलने वाले लोग तुम्हारे जीवन में अब प्रवेश नहीं कर सकते। मैं उन्हें तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने ही नहीं दूंगा। मैं उन्हें हर पल जज कर रहा हूँ। वो एक गलती तुम्हारे प्रति करेंगे, उनके साथ मैं बहुत कुछ कर दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने पे ध्यान दो, तुम परेशान मत हो। तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारी ज़िंदगी में हर खुशी आ रही है। तुम्हारा संघर्ष मैंने देखा है, मैं फिर कहता हूँ, और ये संघर्ष अब खत्म होने वाला है। तुम उत्सव मनाओगे अपने संघर्ष, तुम ये कहोगे कि अच्छा हुआ कि ये संघर्ष थे। अगर ये संघर्ष नहीं होते तो आज कामयाबी का इतना मज़ा भी नहीं होता। पैतृक कामयाबी अगर मिल भी जाए, अगर विरासत में कामयाबी मिल भी जाए, तो उसका आनंद नहीं होता जब तक पैरों में छाले ना पड़े हों, जब तक पैर में कांटे ना चुभे हों, लहूलुहान ना हुए हों पैर, और आत्मा पे इतनी तपन ना सही हो, सूर्य की इतनी गर्मी ना सही हो, तब तक उस बारिश की फुहार का आनंद नहीं आता। जब तपन होती है, दर्द सहा होता है, तब खुशियों का आनंद ही अलग होता है। तो वही आनंदित करने वाली खुशियाँ मैं तुम्हारे जीवन में भरता जा रहा हूँ। बेशुमार खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आ रही हैं मेरे बच्चे। बस तुम मेरी शरण में रहो। तुम जो पूजा पाठ कर रहे हो वो करते रहो। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे पूजा पाठ चाहिए, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे तो बस तुम्हारा प्रेम चाहिए। तुम तो बस मुझे प्रेम से याद करते हो, बस उतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम जितना मुझसे जुड़े रहोगे, उतना ही जो लोग तुमसे जलेंगे ना, तुम्हारे उत्सवों से जो जल रहे हैं ना, वो तुम्हें परेशान करने की भी कोशिश करेंगे, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। और जब तुम मुझसे जुड़े रहोगे, तुम मेरी आवाज़ सुनते रहोगे, तुम प्रोटेक्टेड रहोगे, तुम मंत्र जप करते रहोगे, तुम वो सारे प्रोटेक्शन लेते रहोगे जो अभी तक लेते आए हो, तो वो लोग तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मेरी ऊर्जा तुम तक सदा पहुंचती रहेगी, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पे सदा रहेगा। तुम मेरी गोद में हो और हमेशा मेरी गोद में रहोगे। इसलिए मेरे बच्चे, अब उदासी छोड़ो, अब उठो और अपने अपने कार्य में, अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ो। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने के लिए तैयार खड़ी है मेरे बच्चे। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मैं तुम्हें हर खुशी हर खुशी हर खुशी दे रहा हूँ मेरे बच्चे। सदा खुश रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ रहूँगा, हमेशा रहूँगा मेरे बच्चे। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो।